हमें यहाँ से किसी भी तरह फरार होना है उस्मान साहब के आने से पहले। ये कबीला कभी तुम्हारा हुआ करता था बुरहान। जल्दी किस बात की? इन बेबस लोगों का खौफ देखो। जब हम यहां से भागेंगे तो ये अपने ही खून में डूब जाएंगे। मैं उस्मान को अच्छी तरह जानता हूं। उसने सिर्फ हमको ही नहीं पकड़ा, इब्राहिम सरदार और याकूब को भी पकड़ लिया होगा। अगर तुम उसे जानते ही हो तो बताओ नीयत क्या है उसकी? हम पर शहजादा अहमद को कत्ल करने का इल्जाम था। अहमद को बाज़ंतीनियों ने मारा है, सभी लोग इसके गवाह हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो किसकी खिदमत कर रहा था। उस्मान फर्जी शवाहिद तलाश करने में यकीनन कामयाब हो जाएगा। सही कह रहे हो, लेकिन वो सबूत कहां से तलाश करेंगे? काजी का कत्ल एक राज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बाज़ंतीनियों के लिए उस सरजमीन पर किसी काजी को कत्ल करना मुमकिन है? बस करो, मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। खुश्क वादी में किसी को पता चले बगैर कत्ल करना मुमकिन है। अब मैं समझा बुरहान ने उस वादी में काजी रुकनुद्दीन को कैसे तलाश किया। अगर कातिल खुद उस्मान की खिदमत करे तो क्या होगा? कातिल खुश्कवादी के बारे में जानता होगा। भाई ये काफिर तो सब कुछ जानता है। ये गद्दार है, मार डालो इन्हें। मारो इन गद्दारों को, मार डालो, मार दो इन्हें। शहजादे अहमद के कत्ल होने के बाद भी काई कबीले की खवातीन ने अभी तक तलवारें अपनी मयानों में ही रखी हैं। काई खवातीन जब अपनी तलवारें मयानों से निकालेंगी तो वो तलवारें तुम्हारा सर काटे बिना मयानों में नहीं रखेंगी। उलझाए, मगर उससे पहले तुम सच बताओगे। अपने सारे शैतानी कामों के बारे में हर एक को यहाँ बताओगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा हर काम इब्राहिम सरदार के इल्म में है। सही कहा ना मलिका खातून? काफी अरसे से जानती हूँ मैं तुम्हें उलझाए। बहुत खिदमत की है तुमने हमारी, लेकिन अगर कोई मंसूबाबंदी की है तो उसे आश्कार होना चाहिए सबके सामने। इन पर भरोसा ना करें। चाहे आपके बेटे के कातिल नहीं हैं, लेकिन कातिल जितने ही मुजरिम हैं। बहुत हो गया, अपने अंदर का जहर मत उगलो उलझाए। और सिपाही, चाहे तुम मेरा गोश्त हड्डियों से अलग कर दो, तुम इस खून को मेरे अंदर से नहीं निकाल सकोगे। अपनी सांसें फजूल में जाया ना करो। उस्मान साहब के आने पर तो बोलना ही पड़ेगा, ख्वाह आसानी से या अजियत से, मगर हकीकत तो सामने आएगी इंशाअल्लाह। उस्मान साहब कलेदार और सरदारान को अपना कैदी बनाकर लाए हैं। शायद काबू पा लिया है। हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा जिंदा रहने का कोई रास्ता नहीं। हम निकल जाएंगे, जरूर निकलेंगे, इससे पहले कि उकाब मेरे सिपाहियों का गोश्त नोच लें। हम इस कबीले को फना कर देंगे। पकड़े गए तुम्हारे सरदारान। अब जरूर मुंह खोलोगे तुम सब। सिपाहियों, इन गद्दारों ने काफी आराम कर दिया, अब खोल दो इन्हें जल्दी। हम ऐसे ही ठीक है, तुम ज़हमत मत करो। इस धूप ने मुझे और भी तबाह कर दिया है। सही कहा,
उस खेमे की हवा हमें ठीक से सांस लेने नहीं देगी। तो खेमे में तुम्हें घुटन महसूस होगी। कुनूर सरदार, देख लेना, जब मैं तुम्हारे जिस्मों से तुम्हारी खालें उतारूंगा तो तुम सबकी अकड़ खत्म हो जाएगी। सिपाहियों, ले चलो इन्हें। चलो चलो यहां से। उन्होंने तुम्हें सरदार उस्मान को धोखा देने के लिए क्या पेशकश की? ये हाथ खोल दो ताकि बता सकूं। तुम तो कहते थे कि रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। सरदार बुरहान, अब क्या हो गया? ये लोग हकीकत जान चुके हैं, उस्मान के असली चेहरे को पहचान चुके हैं। हसन, तो तुम्हारा ख्याल है इन्होंने आंखें खोल ली हैं? अब मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर देखूंगा कि क्या तुम फिर भी इसी तरह बात करोगे। इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उस्मान को कत्ल करना फर्ज बन चुका है, वरना हम अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। हम उसे मार डालेंगे। पहले यहां से निकलना चाहिए, फिर मैं उसे उसके कबीले के साथ जला दूंगा। यहां इंतजार करो। इस तरफ चलो। बाहर निकलते हैं, इससे पहले कोई देख ले। बारूद कहाँ है? गोदाम में नहीं जा सकते, वो कबीले में है। क्या मैं चंद सिपाहियों से डरूंगा? मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है। उलझाए, बयान में रखो तलवार। हम कोई हंगामा किए बगैर यहां से निकलेंगे। हाँ, चलो चलो। तो उलझाए जाल में फंस गया। जी हाँ, काम हो गया। कोनूर सरदार ने मुझे बहुत मारा था कि उसे यकीन आ जाए। हालत खराब कर दी मेरी। हाँ, आप उसके मुस्तहिक थे भाई सुंगुर, जो आपने कहा। दर हकीकत सरदार बुरहान ने मुंसिफाना काम किया। अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? कोनूर और बुरहान उस्मान साहब को सारा सच बताएंगे। चलो, आज हमारी फतह का दिन है, जल्दी करो।
कौन हो तुम लोग? रास्ते से हट जाओ। मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं उलझाए। मेरे प्यारे दोस्त को सलाम हो। अपनी तलवारें म्यानों में डालो। आखिर ये है कौन और क्या चाहता है हमसे? चलो वक्त जाया मत करो। मैं उस्मान के लिए वापस आऊंगा। खुश्क वादी में जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ? वो हमारी आंखों के सामने से भाग रहे हैं। वो कौन है कौनूर, और वो कहां जा रहे हैं? चलो हम लोग इनके पीछे चलते हैं। ये वाज़ेह है कि वो कुछ करने वाले हैं। ये इस वक्त मुनासिब नहीं बुरहान। ऐसा किया तो बेनकाब हो जाएंगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। जल्द ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। जानते हो इसका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। कहां थे उलझाए? मैंने बहुत दिनों से इतना मजा नहीं किया। सब ठीक तो है? गाई कबीले का सरदार गोंदोस, जिस जमीन को वो अपनी जमीन कहता है, वो उसी के लिए दलदल बन चुकी है। अब तक तो मर चुका होगा। जबरदस्त काम किया। और उस्मान सरदार, क्या वो हमारे पीछे नहीं आएगा? जरूर आएगा पीछे, लेकिन उस्मान अब एक जख्मी भेड़िया है। हम अब अकेले नहीं हैं। कुस्तंतीन पोलियोलोगोस अब हमारे साथ है। वो जल्द ही सरजमीन पर आएगा। मैंने उसे खबर भेजी है। कौन है ये कुस्तंतीन? किसी को बाजंतीन के तमाम तकफूरों से भी खौफ था। उसने बल्कान से लेकर मगरबी सरहदों तक कत्लेआम किया। उसकी वफादारी सिर्फ शहनशाह से है। वो इसी जगह मिलने आएगा। अगर उस्मान जंग चाहता है तो वही करेंगे जो उसकी ख्वाहिश है। हम लोग इस सरजमीन पर जंग लाएंगे, लेकिन पहले मैं उस्मान के खानदान को एक एक करके कत्ल करूंगा। हम ये कैसे करेंगे? ये भी देख लोगे। कुस्तुंतीन पालियोलोगस, हम खूब जानते हैं कि हमें वार कहां करना है। हमें धोखा दिया इसने, और भरोसा भी किया इस गीदड़ पर। इब्राहिम सरदार इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जरा रुको, अभी तुमने कुछ नहीं सुना। तकब्बुर बोलेगा, तुम सब अपने कानों से सुनोगे। हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, हर चीज।
उस्मान, तुम्हें लगा भेड़िया कभी लोमड़ी को सूंघ नहीं पाएगा? शायद तुम अभी तक हमें जानते नहीं हो। चाल तो ऐसे ही चली जाती है, लोमड़ी घात लगाती है और तुम जाल में आ जाते हो। देखो, और ऐसा ही हुआ। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम लोग। पहले कुंदूस और अब तुम बचोगे नहीं उस्मान। ऐसी बात है हाँ? अब मौत से भागे तुमने कभी सुना है हाँ? हम शहादत की तमन्ना लिए जीते हैं। कुंदूस सरदार ने जिंदगी की भीख मांगी क्या? उसने भीख मांगी या नहीं मांगी, बहरहाल तुम नहीं बचोगे उस्मान। इस मर्तबा तुम्हारा मरना तय है। ये गड्ढा मैंने ही खोदा है। मुझे मालूम था कि तुम आओगे और तुम्हारी मौत का इंतजाम मुकम्मल है। पहले अपनी हिर्स से, और अब तुम मेरे सामने हार जाओगे। अहमद को मैंने ही मारा है। कराजा हिसार बाजार पर भी मैंने ही हमला किया और काजी को मैंने अपने हाथों से मारा है। और अब तुम्हारी बारी है। इस आस्तीन के सांप ने वो किया है जो शैतान के जहन में भी नहीं आ सकता। चलो इस गद्दार को मारें। थोड़ा रुक सब्र जाए रखो मेहमद मेहमद। सरदार, कुछ देर और रुक जाए। खुद पर काबू रखना ही बेहतर है। अभी और भी बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम ये कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो तुम? क्या तुमने वाकई काजी साहब को मरवाया है? कैसे इल्म हो सकता है मुझे इस बारे में? मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरे बेटे को किसी बाज़ंतीने ने मारा है? तकलीफ में थी मैं उस वक्त। खामोश। अब एक लफ्ज भी मत बोलना। खामोश रहो। अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। हमें अपने बेटे का कातिल मिल गया। अभी नहीं मिला इब्राहिम साहब, वो कातिल नहीं था। ये क्या कह रही हैं बाला खातून? क्या वो बाज़ंतीनी नहीं था? ये बहुत बड़ा खेल है इब्राहिम साहब। आपके बेटे का कातिल उलझाए है, जिसकी रस्सी आपके हाथ में नहीं किसी और के हाथ में है। ये सब उसी का मंसूबा है। वो तमाम तुर्कमानों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उस्मान सरदार उसके पीछे गए हैं और वो जल्द उसे पकड़ कर ले आएंगे। उलझाए? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कत्ल करने के बाद क्या करूंगा? मैं गरमियान और जानदार के तमाम इलाकों में परचम लहराऊंगा। तो यानी उलझाए इरादों के मुताबिक ही काम कर रहा है हाँ? जब ये मामला बढ़ जाएगा तो तुर्कों में इत्तेहाद की कोई उम्मीद नहीं रहेगी और तुम अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाओगे। अक्ल का इस्तेमाल करो उलझाए, समझ जाओगे सिर्फ मेरा मकसद नहीं है। खैर, इसका इदराक नहीं होगा तुम्हें। अगर कुछ हो भी जाता है मुझे
तो मेरे बाद इस झंडे को उठाने बहुत से आ जाएंगे। और जाए तो इस सूरत क्या करेगा? मैं उन्हें भी मार डालूंगा। ये जमीन और आसमान, जब तक अल्लाहानी रियासत मौजूद है, इस पर हमारा झंडा ही लहराएगा। और अब मैं तुम्हें कुचल दूंगा। मगर वो भी अकेले। चलो फिर आ जाओ। मुझे तुमसे दो काम थे। तुमसे एतराफ करवाना था और दूसरा तुम्हारी जान लेनी थी। हमला करो। हम आ गए हैं जनाब। अल्लाहू अकबर। कौनूर, कौनूर चलो यहां से। आज इस जगह पर हम सब इन काफिरों को मार डालेंगे, जान ले लेंगे, कोई भी बचने ना पाए सिपाहियों। या अल्लाह! कुंदूज साहब का खून खुश्क होने से पहले मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा थियोडोर। आओ आगे। सिपाहियों, इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें देख के लगता है तुम ज्यादा बहादुर नहीं हो, हाँ? अब इंतकाम का वक्त आ गया थियोडोर। अभी गुंदूज साहब को सुकून पहुंचाने के लिए। मुझे मारकर कुछ नहीं बदलेगा। कुस्तंतीन तुम्हारे पास आ रहा है। जो आना चाहे आ जाए, किसी का डर नहीं है। जहन्नम में जाओ। कौनूर, हद्दार, नहीं बचोगे तुम। इब्राहिम सरदार के कबीले में जब तुम घुसे क्या थे तुम? हाँ, कमीने काफिर। तुम्हें क्या लगा कि तुम बचकर भाग जाओगे?
मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं ओलजाए। सबसे मुश्किल फर्ज था यह हमारे लिए। खड़े हो जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो। चलो देखो इसे, हकीकत से इनहराफ करने वाले को अपने सामने जरा गौर से देखो। अब चलो कबीले लेकर जाओ इसे कबीले लेकर जाओ ताकि हमारे सरदारान भी देखें। आपने जो मंसूबा बनाया उसमें आप कामयाब हो गए। बहुत खूब उस्मान सरदार। शुक्रिया उस्मान सरदार। हम तुम्हारे बाप की तरह हैं, तुम्हें खुद से जुदा नहीं किया कभी। तुम चलो चलो। उस्मान सरदार ठीक थे। ऐसा ही है, वो ठीक थे। हम उजरत में पड़ गए थे मेहमद सरदार। ओलजाए ने हमें गुमराह करके रखा, लड़वाना चाहता था हमें। चलो 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 ऑर्टिस। चलो गद्दार है ये, मार दो इसे। चलते रहो, चलो। बंदूक सरदार आज शहीद हो गए और अपने मकसद को पा गए, और आज तुम जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओलजाए रुक जाओ। सोलगुरागा सोलगुरागा। चलो चलो। चलो एल्चिम, जो भी जरूरी होगा वो बाबा करेंगे। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है दरवेश। सब कुछ करने वाला मेरा रब है। वही अव्वल है और वही आखिर। जल्द या बदेर हमें वापस जाना है। असल मसला ये है कि हम वापस किस तरफ जाएंगे, ये फैसला करना होगा। या तो जहन्नुम में या जन्नत में। ये कबीला तुम सबके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ताकत होने के बावजूद अगर कोई इंसाफ ना करे तो दरअसल वो दुनिया को बर्बादी और फसाद की तरफ ले जाने वाला है। चलो आ जाओ, चलो चलो। बस बस रुक जाओ। ये उलझाए लोमड़ी। हर किसी को लगा ये इब्राहिम सरदार के आदमियों में से है, मगर दरअसल ये फसादी और जालिम उस शैतान उलझायतों का आदमी है।
बाज़ंतीनियों के साथ ताउन किया, और जो कोई भी हमारे खिलाफ था उसके साथ हाथ मिलाया इसने। हाँ, हम में से ही बहुत से लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई थी। यही है वो जिसने गाजी रुकनुद्दीन की जान ली। इसके अलावा अहमद का कातिल है ये। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सच है उलझाए? अपने बेटे से पूछिए जरा, पूछिए, अपने सरदारान को बताओ जरा। क्या ये सच है महमद? बिल्कुल सच है बाबा, इसने खुद इकरार किया है। गुंदूज सरदार की मौत में भी इसी का हाथ है। तुम मेरे टुकड़ों पर पलते रहे, मेरे बेटे अहमद के कातिल बनने के लिए। क्या चाहते थे तुम मेरे बेटे से? नहीं बचोगे अब तुम। मार डालूंगा अब मैं तुम्हें। अभी रुक जाइए इब्राहिम सरदार, आपके इंसाफ का तराजू झुक जाता है हमेशा। आपने कभी सच्चाई को कबूल ही नहीं किया, और इसीलिए इंसाफ का हसूल आपको ज़ेब नहीं देता। इब्राहिम सरदार, हौसला रखें, हौसला रखें। हम सबका वो माजी है। सबसे पहले आपने मुझे काराजा हिसार पर कैसे हमला करने का कहा, और ये भी बताएं क्या उलझाए ही हमेशा कसूरवार था? बताइए। उस्मान सरदार, ये मरने से पहले हम में इंतशार फैलाना चाहता है। रुको, बाजार पर छापे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। मौत सर पर है तो क्या अपने गुनाह दूसरों पर डालोगे? हम इंसान बनकर पैदा हुए, लेकिन लोमड़ी बनकर मरते हैं। तुम हमेशा सांप ही रहोगे, इसी के हकदार हो तुम। आप दोनों ने इसके साथ ताउन किया, उलझायतों के हुक्म पर तमाम फसाद और चालों का हिस्सा रहे आप दोनों। वो हमें आपस में लड़वाना चाहते थे, और आप दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर भी भाइयों में मैं चाहता हूं कि खून रेजी ना हो। इसकी मौत तो यहीं होगी, जितनी जल्दी हो सके। दोनों इस सरजमीन को छोड़कर चले जाइए। उस्मान सरदार, मेरे बेटे के कातिल का खून मुझे आपसे ज्यादा हक देता है। गद्दारों को इन सरजमीनों पर लाने वाले आप ही थे। इस सब के बावजूद भी अगर जवाबदेह नहीं ठहरा रहा हूं उसके लिए, तो बस जान लीजिए सिर्फ हमारा रहम है इसकी वजह, ताकि यहां भाइयों का खून न बहाया जाए। उस्मान सरदार, जब तक तुम्हारे आसपास ऐसे सांप मौजूद हैं, तुम्हें दुश्मनों की बिल्कुल जरूरत नहीं। अगर तुम जैसे गीदड़ हमारी सरजमीन पर ना आए, तो हमें हमारे मकसद से हटाने वाला कोई भी नहीं होगा। अब से कोशिश करें कि हम भटके हों को राह रास्त पर लाने की। इज़्निक, बुरसा दोनों का मुहासरा किया जाएगा। जालिमों की सरजमीनें अब से हमारी मलकियत होंगी, और इनकी लाशें गिद्धों की खुराक होंगी। यूनुस एमरे, हर चीज हमारी वाज़ेह है। खून का बदला खून से, मौत अब इसकी भी शहजादे अहमद की तरह ही होगी। हमारा यह दस्तूर है, याद रखो।
जालिम पर रहम करना मजलूम के साथ गद्दारी है। ये तो मर गया। जल्द अज जल्द दोनों मेरी सरजमीन को छोड़कर चले जाएं। अगर मुझे कहीं दिखाई दिए तो उस सूरत इंसाफ की तलवार आपकी गर्दनों पर होगी।